बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, गुजरांवाला में गुज़श्ता रोज़ एक इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या रूनुमा हुआ जब पसंद की शादी करने वाली एक लड़की को उसके अहले खाना ने सुलह के बहाने घर बुलाया और फिर इस लड़की को इसके शौहर और सास समेत मौत के घाट उतार दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ जब ये लड़की जानती थी कि उसने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ अपनी पसंद की शादी की है, तो फिर वो अपने शौहर और अपनी सास के साथ अपने घर गई क्यों? इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि लड़की को जिस शख्स ने गोलियों का निशाना बनाया उसका इस लड़की के साथ क्या ताल्लुक था और उसने किस बात का गुस्सा इस लड़की पर उतारा। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जब इन लोगों को गोलियां मारी गईं तो ये लोग जिंदा थे और 1 घंटा जो है वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहे, लेकिन इस 1 घंटे के दौरान कोई इनकी मदद को ना आया और पुलिस भी 1 घंटा ताखीर से वहां पहुंची। आखिर ये सारी जो है वो कोताहियां क्यों रूनुमा हुई, इसमें किसका कसूर था? इनको बचाया जा सकता था लेकिन बचाया क्यों नहीं गया? आज की वीडियो में आपको ये तमाम तफसीलात से आगाह किया जाएगा। नाज़रीन, गुजरांवाला के इलाके शाहीना आबाद में एक नौबियाता जोड़े जिनकी 20 रोज़ कबल ही शादी हुई थी, उन्हें बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। वजह अनाथ जो है पसंद की शादी थी। लड़की जिसका नाम लाइबा था और उसकी उम्र तकरीबन 18 बरस बताई जाती है। जिस लड़के के साथ इस लड़की ने पसंद की शादी की उसका नाम अब्बास था। कहा जाता है कि लड़की की माँ और लड़के की माँ आपस में गहरी दोस्त थीं और एक ही इलाके की रहने वाली थीं, यानी ये एक ही मोहल्ले की रिहायशी थे। इस वजह से इन दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। लड़की का पहले से ही लड़की की मंगनी हो चुकी थी और इसके मंगेतर का नाम उस्मान था, लेकिन चूंकि दोनों की माएँ एक दूसरे की दोस्त थीं और दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था, लिहाजा दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद करने लगे और लड़की और लड़के ने अपनी इस पसंद से अपने अपने घर वालों को आगाह भी किया। कहा जाता है कि लड़के के घर वाले यानी उसकी वालदा और वालिद जो हैं वो लड़की का रिश्ता लेने के लिए उसके घर भी बाकायदा तौर पर गए और उन्हें मनाने की कोशिश की कि लड़की जिसकी मंगनी हो चुकी है वो अपने मंगेतर के साथ शादी नहीं करना चाहती। इस दौरान लड़की ने भी अपने घर वालों को साफ बता दिया कि वो अब्बास को पसंद करती है, लिहाजा वो अपने मंगेतर उस्मान के साथ किसी सूरत शादी नहीं करेगी। इसलिए उसने अपने घर वालों को समझाया कि उसकी शादी अब्बास के साथ कर दी जाए, लेकिन चूंकि लड़की की मंगनी हो चुकी थी और इसका जो मंगेतर था वो इस लड़की का खालाजाद था, यही वजह है कि इसकी वालदा जो कि अब्बास की वालदा की गहरी दोस्त थी, तो उसने अपनी बहन की खातिर अपनी दोस्त को इनकार कर दिया और कहा कि वो किसी भी सूरत अपनी बेटी की शादी उसके बेटे के साथ नहीं करेगी। जब लाइबा को ये बात मालूम हो चुकी कि उसके घर वाले अब्बास के साथ किसी सूरत उसकी शादी नहीं करेंगे, बल्कि इस दौरान उसकी शादी की तैयारियां की जाने लगीं ताकि उसको जल्द अज जल्द उस्मान के साथ रुखसत कर दिया जाए। जब लाइबा को ये बात मालूम हुई तो वो एक रात अपना घर छोड़कर अब्बास के घर आ गई और फिर अब्बास के घर वालों ने दोनों की रजामंदी से उनकी कोर्ट मैरिज कर दी। चूँकि अब्बास के घर भी शादी का ये पहला फंक्शन था, लिहाजा शादी की तमाम रसूमात अदा की गई। लाइबा के हाथों पे मेहंदी भी लगाई गई और उसके शगन के गीत भी गाए गए। इस बात ने उसके मंगेतर को उस्मान को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया कि एक ही मोहल्ले में रहते हुए इस धूम-धड़ाम से उसकी शादी क्यों की गई। यही वजह है कि इन लोगों ने एक प्लान बनाया और लड़की के अहले खाना ने लड़की के ससुराल वालों को पैगाम भेजा कि वो उनके साथ सुलह करना चाहते हैं। जो बात हो गई। दोनों ने चूंकि अब कोर्ट मैरिज कर ली है, अब कुछ नहीं हो सकता, लिहाजा वो सुलह सफाई से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। यही वजह है कि लड़की की साथ जो लड़की की वालदा की गहरी दोस्त थी वो सुलह के लिए उसके घर जाने के लिए रजामंद हो गई। कहा जाता है कि लड़के के वालिद ने अपनी अहलिया नसीम को ये बात समझाई कि उसको ये बात सुनने को मिली है या उसे ये मुखबरी हुई है कि ये लोग सुलह के लिए उसे नहीं बुला रहे, बल्कि वो इनको कत्ल करना चाहते हैं और उन्होंने इनको मारने का कोई मंसूबा बनाया हुआ है। लिहाजा नसीम के शौहर ने उसे समझाया
کہ وہ اپنے بیٹے اور بہو کو وہاں لے کر نہ جائے، لیکن نسیم نے اپنے شوہر کی نہ مانی، لہٰذا اس کا شوہر بھی بادل نخواستہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ لڑکی کو اس کی والدہ نے اپنے گھر نہیں بلایا بلکہ اس کی خالہ کے گھر بلایا گیا، جو کہ اس کی منگیتر کی ماں تھی، اور اس کا منگیتر بھی وہاں پر موجود تھا اور انہوں نے ان کی دعوت کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی یہ لوگ یعنی لائبہ اپنے شوہر عباس اور ساس نسیم اور سسر کے ساتھ تقریباً 1:30 بجے وہاں پہنچی تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہی اس گھر سے گولیوں کے چلنے کی آواز آئی۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ لائبہ کا جو منگیتر عثمان تھا اس نے سب سے پہلے لائبہ پر گولیاں برسائیں، اس کے بعد اس کے شوہر اور ساس کو بھی گولیوں کا نشانہ بنایا اور اس کے سسر کو وہاں سے بھگا دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لائبہ کو جب گولیاں لگیں تو وہ زندہ تھی، اور عثمان جب اس کو گولیاں مارنے کے بعد وہاں سے فرار ہوا تو اس کو محسوس ہوا کہ شاید لائبہ جو ہے وہ بچ جائے، لہٰذا وہ دوبارہ واپس آیا اور اس نے پھر لائبہ پر گولیاں برسائیں اور پھر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس واقعے کے فوراً بعد ہی 15 پر کال کر کے پولیس کو اطلاع دے دی، لیکن پولیس 1 گھنٹہ تاخیر سے وہاں پہنچی اور 1 گھنٹے تک یہ لوگ وہاں پر تڑپتے رہے اور ان کو کوئی بھی اٹھا کر ہسپتال نہ لے کر گیا۔ چونکہ پولیس 1 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچی تو یہ تینوں لوگ یعنی لائبہ، اس کا شوہر عباس اور اس کی ساس نسیم جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ وقوعے کے بعد پولیس نے ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ہاسپٹل پہنچائی اور اس واقعے میں ملوث لائبہ کے والد، اس کے بھائی اور اس کے کزن عثمان کو گرفتار کر لیا۔ لائبہ کے منگیتر عثمان کا کہنا ہے کہ اس نے غیرت کے نام پر لائبہ اور اس کے شوہر کو قتل کیا ہے، کیونکہ اس کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ اس کی منگیتر اس کی نظروں کے سامنے ایک ہی محلے میں اپنی پسند کی شادی کر کے خوشگوار زندگی بسر کرے۔ پسند کی شادی کرنے پر لڑکیوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دینا معاشرے کا ناسور بنتا جا رہا ہے۔ یہ کیسز اس لیے بھی بڑھ رہے ہیں کیونکہ قتل کرنے والے لڑکی کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور جن کی مدیت میں یہ کیس دائر کیا جاتا ہے وہ بھی لڑکی کے قریبی رشتہ دار یعنی ان کے والد یا والدہ یا بھائی ہوتے ہیں۔ اس کیس میں بھی چونکہ قتل کرنے والا لڑکی کا خالہ زاد ہے، اور یہ کیس جن کی مدیت میں ظاہر کیا جائے گا وہ یقیناً لڑکی کی والدہ ہوگی، اور کچھ ہی عرصے کے بعد جب لڑکی کی والدہ اس لڑکے اور اپنے شوہر اور بیٹے کو معاف کر دے گی تو یہ لوگ نہ صرف جیل کی سلاخوں سے باہر آ جائیں گے بلکہ بڑے فخر سے اپنے کارنامے کا ذکر کریں گے کہ انہوں نے کیسے غیرت کے نام پر لڑکی اور لڑکے کو راستے سے ہٹایا، اور اس وقت وہ آزاد زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس رجحان کے خاتمے کی اشد ضرورت ہے اور ان مجرموں کو قرار واقعی سزا دے کر کیفر کردار تک پہنچانا بھی بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔